जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशि शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। सरकार द्वारा लागू किए गए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर कई दिग्गज नेताओं द्वारा दी गई अपनी प्रतिक्रिया। और जम्मू कश्मीर ओबीसी महासभा तथा ओबीसी समाज के अन्य समुदायों द्वारा सरकार के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन, मांगों को पूरा करने की गई मांग। जनरल जोरावर मेमोरियल ट्रस्ट के सभी सदस्यों द्वारा रियासी में मनाया गया जनरल जोरावर सिंह जी का 238वां जन्म दिवस। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता ने 2019 में पास हुए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को सरकार द्वारा लागू किए जाने पर उसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेहद ही अच्छा फैसला लिया है, जिसका उन्हें काफी समय से इंतजार था और ये एक न्यायपूर्ण फैसला लिया गया है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला ने भी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार द्वारा चुनाव के समय ये एक्ट लागू करना भाजपा का निजी फायदे को दर्शाता है। इस दौरान शिवसेना यूपीटी के अध्यक्ष मनीष साहनी ने भी सरकार द्वारा किए गए CAA के फैसले का स्वागत करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, कल दो निर्णय देश के अंदर आए हैं। शिवसेना यूबीटी जो जम्मू कश्मीर इकाई जो देश की माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा जो है SBI को निर्देश दिए गए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नामों के खुलासे करने का, उसका हम जो है पुरजोर स्वागत करते हैं। और मुझे लगता है कि CA का निर्णय जो केंद्र सरकार द्वारा आनन फानन में लिया गया है, ये भी इस मुद्दों से जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के अंदर जो है खुलासे होने जा रहे हैं, उन मुद्दों से कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का एक दाव खेला गया है। देखिए, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है, इसमें बीजेपी के प्रदेश नेताओं की प्रतिक्रिया CA के ऊपर बिल्कुल सुनने लायक होगी और वो बिहाइंड द कैमरा जो है CA के ऊपर क्या कहते हैं, चुनावी रैलियों के अंदर CA का मुद्दा उठाते हैं या नहीं, ये देखना भी आने वाले समय में बहुत दिलचस्प हो। उसका तो काफ़ी 4 साल पहले का यहाँ पे पास हुआ था, लेकिन ये समय जिस समय हम चुनाव के दौर पे यहाँ पे जा रहे हैं और उस वक्त अचानक से ये लागू कर रहे हैं, हमें लगता है कि भाजपा का कहीं पे वेस्टेड इंटरेस्ट, जाति मफाद सियासी उसमें हासिल करना चाहती थी, इसलिए वो 4 साल सोए रहे। और आज के इस दौर पे जहाँ पे लागू किया गया और फौरी तौर पे सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करके हर जगह पे जाकर तानाशाही का मोल देखने को यहाँ पे मिलता है। हमें लगता है कि किसी और जगह पे फोकस करते जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट हो, महंगाई की बात हो, इस ढंग से अचानक का ऐसा आदेश यहाँ पे आना, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात यहाँ पे है। इसमें तो सब पार्लियामेंट में ये पास तो हुआ था यहाँ पे, लेकिन आज के इस दौर पे जब चुनाव के दौर में हम जा रहे हैं, हमें लगता है कि स्टेट बैंक का जो घोटाला था जिसपे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी यहाँ पे की थी और आज के लिए समय मुकर्रर था, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भी ये आदेश यहाँ पे जारी किया गया। 2019 में पास हुआ था, उसको सरकार ने लागू किया है, स्वागत योग्य कदम है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ को प्रताड़ित किया जाता था, वो वहाँ डर से यहाँ पर आए, एक बहुत अच्छा कदम सरकार ने लिया है। ये बहुत पहले होना चाहिए था और ख़ास करके आज जिस प्रकार से विरोधी इलेक्शन को इसके साथ जोड़ रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अभी 4 महीने पहले राजस्थान में इलेक्शन हुए, आने वाले समय में 4 राज्यों में और होंगे। उनका काम सही चीज़ को मानवता के तौर पर जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया था उनका सपोर्ट नहीं है, वो इसको राजनीति करना चाहते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मुझे कुल मिलाकर के जिस चीज़ का बहुत देर से इंतज़ार था, आज उनको इंसाफ मिला मानवता के आधार पर, ये अपने आप में एक सराहनीय कदम। ऑल जम्मू कश्मीर ओबीसी महासभा, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन, ऑल J&K ओबीसी वेलफेयर फोरम श्रीनगर और विभिन्न ओबीसी जातियों और समुदायों के अध्यक्षों द्वारा
ओबीसी अधिकार के लिए तिरंगा यात्रा रैली को निकालकर अपनी मांगों को पूरा किए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बैकवर्ड क्लासेस के अध्यक्ष ने बताया कि सरकार द्वारा ओबीसी समाज के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, उनके मौलिक संवैधानिक अधिकारों को नहीं दिया जा रहा है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। हमारी मांगे। मेरा नाम एफसी सतिया, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनिट जम्मू। आप मीडिया के लोगों के बहुत धन्यवादी हैं जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे समाज की बात सुनने का प्रयास किया है और गूंगी बहरी सरकार जो गद्दी छोड़ के जा रही है, इनको सुनाने का भी आपने पूरा योगदान दिया है। जहां तक ओबीसी के रिजर्वेशन की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इसी एमए स्टेडियम में वायदा किया था कि जम्मू कश्मीर में 370 दफ़ा रहते हुए ओबीसी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 5 अगस्त 2019 को 370 दफ़ा को विड्रा किया गया। 370 दफ़ा तोड़कर 35A को भी तोड़कर सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया है। ओबीसी को सिर्फ बिट्रे किया है। इनके साथ धोखाधड़ी का मसला है। सरकार गद्दी छोड़ के जा रही है। अब ओबीसी के लोगों को ये सोचना है कि 10 साल के अरसा में हमें सिर्फ लॉलीपॉप दिखाए गए, हमारे साथ एक झूठे वायदे किए गए और हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको कमती दिखाकर इन्होंने उसको नाक़िस किया गया है। हम इसका विरोध करते हैं और ओबीसी समाज से मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि अब आपके हाथ में है, अब वक्त आपके हाथ में है। जिन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी है, फैसला आपने करना है। ये सोच लो कि अगर ऐसा ही धोखा होता रहा, हमारे बच्चों का कत्ल हो रहा है, हमारी आने वाली जनरेशन का कत्ल हो रहा है। इन्होंने EWS को 1-2 दिन में रिजर्वेशन दे दी और जहां अब जो कमीशन ने रिपोर्ट दी है उसमें 19 जातें ऐसी डाली गई हैं जो कि अपर कास्ट से हैं। आचार्य कौन सी जात है? रियासी में आज जनरल जोरावर सिंह जी का 238वां जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर जनरल जोरावर मेमोरियल ट्रस्ट के सभी सदस्यों द्वारा रियासी बस स्टैंड पर लगी प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए ट्रस्ट के उपाध्यक्ष शेर सिंह ने बताया कि आज के दिन एक महान योद्धा ने इस धरती पर जन्म लिया था और अपने जीवन काल में कई युद्ध में विजय हासिल कर दुश्मनों का सफाया किया और ऐसे महान योद्धा को हमेशा याद रखने के लिए ये शुभ दिन मनाया जा रहा है। रिद्धि बुद्धि सहितो पर्यन्तां नमः मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे नमो। ॐ जाग्रतो धूरमुदेति देवं तदो सुप्रसेदते दूरङ्गमञ्ज्योतिष। हमारी तरफ से जनरल जोरावर सिंह कमेटी और उनके वंशज जो विजयपुर में रहते हैं उनकी तरफ से सबको मुबारकबाद है। और आज का दिन 12 मार्च आज का ही वो दिन है जिस दिन जनरल जोरावर सिंह जी पैदा हुए थे। और 13 अप्रैल जो कि अब भी कुछ बनाने शुरू हो गए हैं, वो जो 13 अप्रैल है वो उनका शौर्य दिवस है और उनका जो जन्मदिन है वो 12 मार्च ही है। और आज के दिन हम सब जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल कमेटी डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोग और जम्मू कश्मीर के लोग उन्हें याद करते हैं और उनका जन्मदिन बनाते हैं। आज से 2001 से जब जनरल जोरावर सिंह कमेटी बनी थी तब से ये उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और उसके बाद उनके स्टैचू के लिए जनरल जोरावर सिंह कमेटी ने डिमांड की थी। तब हमारे गवर्नर जनरल सिन्हा जी थे, तब भी ये जो उनका जन्मदिन था हम 12 मार्च ही मनाते थे। और उनकी हमारी कोशिशों की वजह से और उनके जनरल साहब की मेहरबानी से हमारे ये स्टैचू लगे, जम्मू में भी लगा और रियासी में भी लगा। को मीडिया के
बंधुओं का मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप जनरल जोरावर सिंह जो जयंती बना रहे हैं, अपना उनका जन्म दिवस जो बन रहा है, उसके उपलक्ष्य पर मैं आपको सबको मुबारकबाद देता हूं कि जम्मू कश्मीर के पहले जो जनरल रहे हैं, जिन्होंने भारत वर्ष की और जम्मू कश्मीर के खास करके जो सरहदें जो बढ़ाई थी, उनके उपलक्ष्य, उनके जन्म दिन के उपलक्ष्य पर ये आज का दिन जो उनका जन्म दिवस जो बनाया जा रहा है, 238वां जन्म दिवस जो है, 238 साल हो गए हैं कि जनरल जोरावर सिंह जी ऐसे लोग पैदा हुए थे इस धरती के ऊपर, और उन्होंने इस भारत वर्ष की सरहदें अस्करदू गिलगित तिब्बत तक बढ़ाई थी। मैं ये आपके माध्यम से ये नई जो जनरेशन है, मैं उनसे ये भी मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उसके बाद भारत वर्ष की, हिंदुस्तान की सरहदें कम हुई हैं, बड़ी नहीं है। उन्होंने जहां तक सरहदें बढ़ाई थी, वो पहले जनरल थे इंडिया के जिन्होंने उस वक्त जब फैसिलिटी कोई नहीं होती थी आर्मी के अंदर, आज तो बहुत फैसिलिटी है आर्मी को, तब कोई फैसिलिटी होती थी तो जनरल जोरावर सिंह जैसे योद्धा जो थे वो भारत वर्ष में 238 साल पहले पैदा हुए थे। आज उनकी बदौलत जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर की आवाम, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम उनके ऋणी हैं और सदैव ऋणी रहेंगे ऐसे लोगों के जो जिन्होंने अपनी सरहदें, इस देश की सरहदें बढ़ाई और अपनी कुर्बानी वहां पे आके दी है। जम्मू प्रेस क्लब में आज सरायरा सभा बाहुफोर्ट के सभी सदस्यों द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर सभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल, पूर्व पार्षद श्यामलाल वेसन सहित सभा के कई सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान सभा के सदस्यों ने बताया कि हमारे पूर्वजों द्वारा शिशु समाधि के लिए आसपास के रहने वाले कुछ लोगों ने कहा कि बच्चों के कब्रिस्तान की उद्धित भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। उन्होंने कहा कि बच्चों के कब्रिस्तान के केंद्र स्थान पर रेडीमेड फाइबर संरचना खड़ी कर दी और कुछ लोग हैं जो जाति और धर्म के आधार पर हमारे समुदाय को बदनाम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सब जमीन हड़पने वालों के खिलाफ कड़ी आलोचना करते हुए अन्य जानकारी को भी साझा किया। इसको लेके है कि हमारी सभा को लेके, हमारी कम्युनिटी को लेके, हमारे तमाम बाहुफोर्ट को लेके एक इल्जाम लगाया गया है कि ये यहाँ पे आए, इन्होंने मंदिर को हिट किया और यहाँ पे इन्होंने मंदिर नहीं बनने दिया। वो दरअसल वो सारा का सारा एक प्लानिंग चल रही है और हमारे ऊपर एक इल्जाम दिए जा रहे हैं और अपने ही कौन सी राजनीतिक टोले खेल रहे हैं हमारा भाईचारा खराब करने को लेके। इस चीज को हमें समझ नहीं आ रही कि हमारा भाईचारा क्यों खराब कर रहे हैं। ये था कि देखे वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, आज भी वहीं पे वो मूर्ति स्थापित है, आज भी वो शिवलिंग वहाँ पे स्थापित है। उन्होंने किसी को भी बिना परमिशन लिए, ना कोई डिपार्टमेंट से, ना कोई कंसर्निंग किसी से, पहले तो वहाँ जेसीबी चलाई। उस जेसीबी को हम सब ने मिलकर, हमारे प्रधान साहब ने मिलकर, हमारे सभी बाहुफोर्टों ने मिलकर उस जेसीबी को रोका। हमने इनके साथ मीटिंगें की, इनको अपनी सभा में बुलाया, इनको बिठाया, इनसे बात की कि आप कब्रियों को निकाल के ये जो मंदिर के नाम पर एक कम्युनिटी हॉल या कुछ शॉप्स या कुछ वॉशरूम्स जो बनाने जा रहे हैं, इनको रोका जाए। फर्दर जब तक कोई हमारा डिसीजन नहीं आएगा आप ऐसा मत कीजिएगा। पर फिर भी शिवरात्रि के 1-2 दिन पहले इन्होंने रात के 1:30 से 2 बजे को एक फैब्रिक शीट आती है, ताजा प्लस्तर होता है और अंदर शिवलिंग रखा जाता है और अगले दिन पहले तो ये मुकर जाते हैं कि हमें नहीं पता ये किसने रखा, क्या है क्या नहीं है, और आकर हमारे पर ये इल्जाम लगता है पर्टिकुलर हमारा नाम लेकर, हमारे सभी साथियों का नाम लेकर कि ये आए इन्होंने मंदिर तोड़ दिया। पर मंदिर, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि मंदिर अभी भी वहीं खड़ा है जहां मंदिर उसी जगह के कॉर्नर बेस पे बना हुआ है, ये जहाँ पे शेख नगर जिसको हम कहते हैं शिवनगर के नाम से, बाहुफोर्ट में जो नियर शिशु समाधि के साथ में है मंदिर, आज भी वहाँ एस्टेब्लिश है। आप कभी भी जाके, कोई भी जाके वहाँ देख सकता है उसको। सुरनकोट में कल बज्जर मार्केट में डॉक्टर सजाद द्वारा नए तनवीर मेडिकल स्टोर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर सभी तरह की दवाएं कम मूल्यों में लोगों को उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिससे आम जनता को दवाओं में होने वाले खर्चे से परेशानी न हो। खुलफाए राशिदीन अल-मुस्लिमीन पंचतन पाक करबो गुलाब बिलखुसूस पीर पीरा मेरे शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। ख्वाजा शाहीन किसान ख्वाजा नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। और कर ले बड़ा यार साहब मेरा हाथ लग गया, मुझ बड़ा गया सर। मैंने यहाँ पे मस्जिद गली में बाजार मार्केट में तनवीर मेडिकल स्टोर ओपन किया है। तो यहाँ पे हर किस्म की मेडिसिन आपको मिलेगी। यहाँ पे डॉक्टर सजाद बैठेंगे। तो
चाइल्ड स्पेशलिस्ट। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको डिस्काउंट मिलेगा, और जितने भी यहाँ पे अभी किसी को इस मार्केट का पता नहीं है, मेन मस्जिद गली यहाँ पे मैं कुछ पोस्टर भी लगा दूंगा बाहर, तो आप आओ यहाँ पे विजिट करो, आपको हर किस्म की दवाई यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। शुगर और बीपी के ऐसे पेशेंट हैं जिनको यहाँ से जम्मू जाना पड़ता है, और अगर वो मेरे मेडिसिन कुछ भी यहाँ पे ऑर्डर करवाएंगे तो वो मैं मंगवा दूंगा 2 दिन में, 1-2 दिन में आ जाएगी वो। हो गई है, हर किस्म की मेडिसिन मिलेगी, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, औरतों से मर्दों तक सबका ट्रीटमेंट भी मिलेगा। ब्लड टेस्ट भी होगा, मेडिसिन अच्छे रेट पे मिलेगी, डॉक्टर की फी जो है बिल्कुल मुनासिब होगी, गरीबों का ख्याल रखा जाएगा। किसी के पास फीस के पैसे नहीं है तो उससे फीस नहीं ली जाएगी जो गरीब हैं, और गरीबों को दवाई में भी हम पैसों में कमी करवाएंगे। सर्दी से हो सकेगा हम इलाज करने की कोशिश करेंगे। बस बाकी आप लोग दुआ करते रहें कि ये जिसने कारोबार खोला है अल्लाह उसको भी बरकत दे, उसके साथ मरीज जो भी आए उनको शिफा हो, तो हम इतना ही कर सकते हैं। थैंक यू। आज हमने एक मेडिकल स्टोर ओपन किया है यहाँ पे बाजार मार्केट सुनकोट में, और यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर सजाद भी हैं, और भी आए दिन हम और भी बहुत सारे डॉक्टर को यहाँ अपने साथ रखेंगे। और ये है कि हमारे भाई ने खोली ये शॉप, ठीक है, ये हमारे कजन ब्रदर है कि वो यहाँ पे विजिट करें, यहाँ पे आए, ठीक है, और यहाँ पे अपने बच्चों को या जो भी है यहाँ पे चेकअप करें। तो टाइम सुबह 8 से शाम के 9 बजे तक यहाँ पे रहेंगे, 24/7 यहाँ पे खुला रहेगा स्टोर। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से आगामी संसदीय चुनावों के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार स्वर्णवीर सिंह जराल ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वह काफी समय से समाज कल्याण के लिए कई कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह उधमपुर, कठुआ, डोडा से चुनाव लड़ेंगे। इस मौके पर उन्होंने सभी से उन्हें सहयोग देने का आग्रह किया ताकि वह समाज कल्याण में अपना योगदान दे सके। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई पहलुओं को साझा किया। मेरा नाम स्वर्णवीर सिंह जराल है और मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूं, और हम काफ़ी सालों से ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, पब्लिक सेवा कर रहे हैं, और पब्लिक के इशू चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों, स्टेट लेवल के हों या सेंट्रल लेवल के, हम उनकी फाइलें उन लोगों के साथ चलते हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है कि जिन लोगों को चलना चाहिए वो लोग हमारे साथ खड़े नहीं रहते हैं। काफ़ी ऐसे मूवमेंट जम्मू एंड कश्मीर में चली जो हम लोगों ने मिलकर चलाई और डंडे खाए, स्ट्राइकों में बैठे। अभी रिसेंटली अभी एक मूवमेंट थी वेट लिस्ट को लेकर, वो हम लोगों ने मिलकर सॉल्व की है। VDG का इशू हम उठा रहे हैं, डेलीवेजर की बात हम करते हैं। तो बार बार अगर हमने ये चीज़ें रेज कर रही तो हम लोग क्यों नहीं कॉन्टेस्ट करेंगे? ऐसे लोग जो जीत के भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर जैसे कि आपको मैं बताऊं, जिस क्षेत्र से मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूं वो है कि कठुआ, उधमपुर, डोडा लोकसभा सीट। वहां के डॉक्टर जितेंद्र साहब ने कोई भी बड़ी अचीवमेंट नहीं की है। वो बोल ही नहीं सकते कि ये मेरा काम है। वो जो भी काम गिनाते हैं वो ये बोलते हैं कि मोदी जी ने ये किया। कोई इनसे ये पूछे कि आपने क्या किया? पब्लिक डीलिंग बिल्कुल जीरो है। पब्लिक से वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बात नहीं करते हैं, रूड बिहेवियर है उनका। तो जब हमने ऐसे लीडर को भेजना ही क्यों है? उससे पहले भी जो बाकी लीडर थे, बाकी पार्टी में लीडर थे, उन्होंने कोई खास अचीवमेंट नहीं किया हमारे एरियाज में। तो हमने सोचा कि जब हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी टीमें हैं, हमने इतने काम किए हैं ग्राउंड लेवल पे, तो हमें सपोर्ट मिल भी रही है। और अब अच्छी बात मैं बताऊं, हर पार्टी के जो लोग हैं, जो मतलब लीडर्स हैं, पब्लिक है, उनके टच में हम हैं और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए इतना बड़ा सपोर्ट मायने बहुत ज़्यादा रखता है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अगर बाकी लोगों को आपने आजमा के देखा, एक बार हमें भी आजमाओ। हम आपके लिए पूरा जोर लगाएंगे आपकी समस्या को हल करने का। और अगर मैनिफेस्टो की बात की जाए, काफ़ी लोग पूछते हैं मैनिफेस्टो क्या है। हमारा सबसे बड़ा मैनिफेस्टो ये है कि 24/7 हम आपकी सर्विस में खड़े रहेंगे। नागरिक होते भी है, ये कोई नई बात नहीं है कि आप हमें वोट दोगे फिर करें आपकी बात करें। अभी भी कोई ऐसे कोई इशूज़ है अगर जम्मू कश्मीर लेवल पर जो सॉल्व होने, कोई चाहता है हमारी सपोर्ट चाहता है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी टीमें प्रेजेंट है। हम उस सपोर्ट में खड़े रहेंगे और लोगों के साथ खड़े रहेंगे। जल शक्ति विभाग के मुख्य सचिव शालीन काबरा द्वारा पटन का दौरा किया गया। इस मौके पर उपायुक्त मिंगा शेरपा, जल जीवन मिशन के निदेशक डॉक्टर GN यतू, मुख्य अभियंता विवेक कोहली सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान मुख्य सचिव शालीन काबरा ने तंत्रायपोरा, गुम, अहमदपोरा तथा कई विभिन्न क्षेत्रों में करोड़ों रुपए की लागत से जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्य सचिव शालीन काबरा ने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में स्वच्छ और सुलभ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए महत्व को रेखांकित करते हुए हर घर के लिए नल के पानी के कनेक्शन तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई तथा क्षेत्रवासियों ने लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।
सरपंच ऑफ द एरिया सरपंच Yakub Sofsaj manzası जीवन मिशन के टारगेट्स के मुताबिक 2024 तक मिशन का पीरियड है और काफ़ी तेज़ गति से सभी स्कीम्स पे काम हो रहा है। जब भी कोई इतने बड़े काम उठाए जाते हैं, पूरे JNK में 13,000 करोड़ के काम किए जा रहे हैं, तो कुछ न कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल डिफ़िकल्टीज़ भी आ सकती हैं। तो वो सारे डिविजन्स और उनके एक्सीएंस और उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स जो चीफ इंजीनियर्स हैं, उनको समझ है इस बात की कि उसको कैसे हैंडल करना है। एक एग्जांपल आपके सामने यहीं पर है कि ये स्कीम जो 9 करोड़ 9.5 करोड़ रुपए की है वो कंप्लीट हो गई है और सही समय के दौरान हो गई है। जितना समय टाइम पीरियड था इसके उसके दौरान हुई है। तो जल जीवन मिशन पीरियड के दौरान ही कंप्लीट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका जो टारगेट है कि 18.7 लाख हाउस होल्ड्स विल बी प्रोवाइडेड वाटर विद 10,500 IS स्टैंडर्ड, 55 LPCD लीटर्स पर पर्सन, दैट टारगेट विल बी अचीव्ड इन टाइम, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। सर, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे करोड़ों रुपए खर्च किया गया, उनको इनिशिएट किया गया लेकिन वो कंप्लीट नहीं किया गया सर। अलग अलग समय पर पिछले 10 सालों में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उठाए गए हैं। अगर प्रोजेक्ट जैसे इस प्रोजेक्ट को देख लीजिए, 9.5 करोड़ का था। ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ है? वहाँ पे जो तारीख लिखी गई है वो जुलाई 2022 की है। अभी जुलाई 2022 से करीब दिसंबर से शुरू हुआ है, और तो 1.25 साल कह लीजिए या 1.25 साल कह लीजिए, लेकिन उतने पीरियड में ये स्कीम कंप्लीट हो गई है। आप मुझे बताइए ऐसे कितने एग्जांपल्स आपके नज़र में हैं, आप ही के डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर इतना पैसा एक स्कीम पे डाल के उसको कंप्लीट किया गया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ दैट पहले एक ही स्कीम के बजाय एक ऐसी स्कीम जिससे इफ़ेक्टिवली, जैसे यहाँ पर 7,500 लोगों को पीने का पानी ढंग से मिल रहा है कुछ, और इसमें से 430 घर 428 घर ऐसे हैं जिनको पहली बार पानी मिल रहा है। लेकिन ऐसे कितने स्कीम्स उठा ली गई पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, जहाँ पर चाहिए था 1 करोड़ और मिलता था हर साल 1 लाख रुपए। इस जंग से कारण से बहुत सारी स्कीमें इनकम्प्लीट रही। लेकिन पिछले कुछ सालों में खासतौर पे एक कोशिश की गई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसको यूज़ किया जाए रेट्रोफिटिंग के तौर पे। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी स्कीम्स किसी न किसी कॉन्टेक्चुअल डिफ़िकल्टीज़ के कारण इनकम्प्लीट थी या कोई कारण थे, तो उनको भी हम नए तरीके से कंप्लीट करें। खासतौर पे JKIDFC ने जब 2019 के बाद में कोशिश की कि जितनी पुरानी स्कीम्स हैं उन सारी स्कीम्स को कंप्लीट करने के लिए सरकार पैसा दे। उसके बाद में उस JKIDFC की स्कीम्स भी टेकअप कर ली गई हैं। वो भी जल जीवन मिशन के थ्रू, जल जीवन मिशन के साथ साथ स्टेट की फंडिंग से किया जा रहा है, UT की फंडिंग से किया जा रहा है। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुर्जर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV इंटरनेशनल स्कूल, एडमिशन ओपन।
for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस आप सबको इनवाइट करते हैं जम्मू कश्मीर यूथ कॉन्क्लेव 2024 में। चम चम चमका मारा मेरा बिंदलो मथे आला, जहां होने जा रहा है इंस्पायर जेन जी और बीट्स ऑफ जेन के सीजन 2 का लॉन्च, जहां जम्मू कश्मीर के यूथ आइकन्स करेंगे यूथ को मोटिवेट और म्यूजिक लवर्स के लिए होगा फुल ऑन एंटरटेनमेंट बाय सिंगर। परेशान हो आज ही संपर्क करो, मोड़ी वशीकरण करवाओ, मन चाहा प्यार पाओ। परेशानी जी में पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, प्यार च धोखा, खोया प्यार वापस